मित्रों, हर हर महादेव। लघु सिद्धांत कौमुदी के इस सरलतम पाठ में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हम सभी ने यण संधि तथा यण संधि के उदाहरणों को देखा। अब यण संधि के पश्चात अयादि संधि प्रारंभ हो रहा है। अयादि संधि विधायक सूत्र है एचो यवा यावः। सूत्र है एचो यवा यावः। सूत्र की वृत्ति लिखा है एचः क्रमाद अय अव आय आव एते स्युरचि। और उसी वृत्ति को मैंने सरलता से आपको समझाने के लिए सामान्य संस्कृत भाषा में लिख दिया है कि एच वर्णानाम स्थाने स्वरे परे अय अव आय आव एते आदेशाः भवन्ति। अब आप वृत्ति में देखिए, वृत्ति में एक बात आ रही है क्रमाद। वृत्ति में क्या बात आ रही है? क्रमाद। एचः क्रमाद अय अव आय आव एते स्युरचि। थोड़ा सा हम विचार करेंगे इस पर। सूत्र का हम पदच्छेद करें तो सूत्र का पदच्छेद होगा एचः अयवा यावः। ठीक है, एचः अयवा यावः। और इस सूत्र में इको यणचि, इस सूत्र से अचि पद का अनुवर्तन आ रहा है। तो सूत्र का अर्थ हो जाएगा एचः अयवायावः अचि, यानी एचों को अयादि आदेश होता है, यानी अय अव आय अव आदेश होता है अच के परे होने पर। अब कहीं भी सूत्र में क्रमाद ये शब्द नहीं आया है। क्रमाद शब्द आया है क्या? नहीं आया है। परंतु सूत्र की वृत्ति में क्या लिखा है? एचः क्रमाद। तो ये क्रमाद जो पद है वो सूत्र में जब नहीं है तो वृत्ति में कैसे आ गया? प्रश्न आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि वृत्ति, सूत्र से ही वृत्ति मतलब उसका अर्थ निकलता है। वृत्ति का तात्पर्य है अर्थ, संस्कृत में उसका अर्थ। तो सूत्र से ही वृत्ति निकलती है, वृत्ति आता है। तो वृत्ति में क्या लिखा है? एचः क्रमाद, यानी एचों को क्रमशः। तो ये क्रमाद ये पद कहाँ से आया? तो आप देखेंगे अष्टाध्यायी में एचो यवा यावः यह जो सूत्र है वो 6वें अध्याय के प्रथम पाद का 78वां सूत्र है। और एक और सूत्र है अष्टाध्यायी में यथा संख्यमनुदेशः समानाम, वो पहले अध्याय का सूत्र है। तो उसी सूत्र के द्वारा वो सूत्र क्या कहता है पहले उसको जान लीजिए। यथा संख्यमनुदेशः समानाम, इसका अर्थ है कि सम संबंधी विधिर यथा संख्यम स्यात्। यानी निष्कर्ष यदि कर लें तो इसका अर्थ यही होगा कि समान संख्या वाली विधि यथाक्रम से होती है। देखो, समान संख्या वाली विधि से तात्पर्य है यहाँ पे आदेश कितने हो रहे हैं? 4, अय अव आय आव। और किसके स्थान पर, किनके स्थान पर ये होंगे? तो एच के स्थान पर होंगे। तो एच कितने हैं? एच भी 4 हैं, यानी एच भी 4 हैं और अयादि भी 4 हैं। तो अब ये दोनों क्या हो गए? समान संख्या वाले हो गए। एच भी 4, अयादि भी 4। तो जब समान संख्या वाली विधि कहीं पर हो रही हो, यानी समान संख्या वाली विधि का यदि अगर कहीं पर विधान किया जा रहा हो तो वो क्रमशः हो जाते हैं। क्रमशः यानी ए के स्थान पर अय होगा, ओ के स्थान पर अव होगा, ऐ के स्थान पर आय होगा और औ के स्थान पर आव होगा। तो उसी को सरलता से वरदराजाचार्य जी ने क्रमाद लिख दिया है। अपितु आगे सूत्र आएगा यथा संख्यमनुदेशः समानम, इसके बाद रखा है उन्होंने एचो यवा यावः सूत्र के बाद रखा है लघु सिद्धांत कौमुदी में। परंतु अष्टाध्यायी क्रम से देखें तो वो पहले अध्याय का सूत्र है। तो उसी से उन्होंने अर्थ निकाल कर कि इसमें क्रमाद पद डाल दिया है, जिससे सूत्र का अर्थ ये हो जाएगा कि एचो को क्रमशः
अय अव आय आव यानी अयादि आदेश होते हैं अच के परे होने पर। ठीक है, चलिए, तो आपको सूत्र का अर्थ समझ में आ गया। अब हम प्रयोग से देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, हमको 4 प्रयोग सिद्ध करने हैं इसके माध्यम से। हरये विष्णवे नायकः पावकः, कैसे होंगे ये? तो पहला प्रयोग है हरये, संधि विच्छेद हम करेंगे हरे अग्रे ए। इस अवस्था में सबसे पहला कार्य हमारा रहेगा एच ढूंढना। तो देखो, हरे इस शब्द में एच है हरे घटक रेफोत्तरवर्ती एकार, एच प्रत्याहार में आ रहा है, तो एच इसके स्थान पर अयादि आदेश होना निश्चित हुआ। तत्पश्चात दूसरा यहाँ पे क्या है, अच परे है। ए जो है अच में आता है ना, प्लस के बाद वाला ए, वो किस में आता है? अच में आता है। तो अच भी हमको परे मिल गया, तो उस ए के स्थान पर हम क्या आदेश कर देंगे? अय आदेश कर देंगे। तो अय आदेश कर दीजिए। तो हर अय ए मिला देंगे, वर्ण सम्मेलन कर देंगे तो बन जाएगा हर ये। फिर दूसरा उदाहरण है विष्णवे। विष्णवे कैसे बनेगा? तो संधि विच्छेद हमने किया विष्णु अग्रे ए। अब एच ढूंढना है, तो एच हो गया विष्णु घटक ओकार, उसके स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? अव, क्योंकि इसमें भी अच परे है ए। तो विष्णु अव ए, वर्ण सम्मेलन करेंगे तो बन जाएगा विष्णवे। अगला उदाहरण है नायकः। नायकः कैसे बन जाएगा? नई है, अग्रे अकः है। अब नई घटक नकारोत्तवर्ती एकार, इसके स्थान पर आय आदेश हो जाएगा। तो न आय अकः मिला देंगे, वर्ण सम्मेलन कर देंगे तो बन जाएगा नायकः। वैसे ही पावकः बन जाएगा, पौ अग्रे अकः, औ के स्थान पर आव आदेश हो जाएगा तो बन जाएगा पावकः। तो इस प्रकार से हरये, विष्णवे, नायकः, पावकः, ये 4 प्रयोग इस सूत्र के द्वारा बन जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब अयादि संधि करने वाला ही एक नया सूत्र आ रहा है, वांतो ही प्रत्यये। ये भी जैसे एचो यवायावह जो कार्य करता है वह कार्य ये भी करता है, अयादि आदेश ये भी करता है, लेकिन वो संपूर्ण ए ओ ऐ औ इस एच के स्थान पर करता है। ये केवल 2 वर्णों के स्थान पर करता है, ओ और औ। सूत्र है वांतो ही प्रत्यये। इसकी वृत्ति आप देखें तो यकार आदि प्रत्यय परे ओ दौतो रव आव एतौ स्तः। मूल ग्रंथ आप देखिए, उसी का सरल अर्थ मैंने यहाँ लिखा है कि ओकार औकारयोः यकारादि प्रत्यये परे संहितायां क्रमेण अव आव आदेशौ भवन्तः। यानी इसका अर्थ ये होगा कि ओकार और औकार के स्थान में यकार आदि प्रत्यय परे होने पर क्रमशः अव आव आदेश होते हैं। यानी ओ के स्थान पर अव हो जाएगा, औ के स्थान पर आव हो जाएगा। तो चलिए इसके भी उदाहरण देख लेते हैं। प्रयोग है गव्यम और नाव्यम। तो गो अग्रे यम, यह संधि विच्छेद हमने किया। अब हमको क्या देखना है? ओ और औ देखना है। तो देखो, गकारोत्तवर्ती ओकार हमको मिल गया, उसके स्थान पर क्या आदेश करना है? अव। तो ग ओ के स्थान पर अव हो जाएगा, तो अव, और इधर यम है, वर्ण सम्मेलन कर देंगे तो बन जाएगा गव्यम। वैसे ही नाव्यम बन जाएगा, नौ अग्रे यम,
औ के स्थान पर आव आदेश हो जाएगा तो नाव्यम बन जाएगा। यह सूत्र क्या कहता है कि ओकार और औकार के स्थान पर यकार आदि प्रत्यय परे होंगे तभी होगा। ठीक है, यकार आदि प्रत्यय है कि नहीं यम। आगे जब आप प्रत्यय प्रकरण पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप इतना ही अभी जानिए कि जो यम है, दोनों में यम यम दिखाई दे रहा है, ये यकार आदि प्रत्यय है। तो यकार आदि प्रत्यय परे है तो ओ और औ के स्थान पर क्रमशः अब आव आदेश हो जाएंगे। यहाँ पर एचो यवायावह सूत्र से अयादि आदेश संभव नहीं था, इसीलिए चूँकि ऐसे भी प्रयोग मिलते हैं ग्रंथों में जिसमें अयादि आदेश तो हुआ है लेकिन वो एचो यवायावह से नहीं हुआ है। यानी अच परे हो तो एचो यवायावह से आदेश हो जाएगा और यकार आदि प्रत्यय परे होंगे तो वांतो ई प्रत्यय इस सूत्र के द्वारा अयादि आदेश हो जाएगा। अब एक वार्तिक आ रहा है अध्वप परिमाणे च। वार्तिक है अध्वप परिमाणे च। अध्वप परिमाणे च क्या कहता है कि परिमाण वाची अर्थ में यानी मार्ग या परिमाण वाची अर्थ में ओकार के स्थान में अब आदेश होता है। कब होता है? तो युति शब्द के परे होने पर। एक बार और, मार्ग या परिमाण वाची अर्थ गम्यमान होने पर ओकार के स्थान पर अब आदेश होता है युति शब्द के परे होने पर। तो मार्ग का परिमाण वाची अर्थ गम्यमान होने पर ओकार के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? अब आदेश होता है। कब? युति शब्द परे हो तो देखिए उदाहरण है इसका गव्युति ही। तो गव्युति कैसे बन जाएगा? गो है, अग्रे युति है। अब ओ गकार उत्तवर्ती जो ओकार है उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? अब आदेश हो जाएगा। किससे? इसी वार्तिक से। तो ग अव ओ के स्थान पर अव हो गया। और वार्तिक क्या कहता है कि युति शब्द परे हो। तो युति शब्द परे होगा, यहाँ पर हरस्व उकार हो गया है, गव्युति होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आप इसको सुधार लेंगे। यहाँ पर गव्युति में जो युति शब्द है उसमें दीर्घ उकार आएगा। थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर हो गया है, आप लोग सुधार करके लिख लीजिए। तो गो शब्द, उस गो शब्द के ओकार के स्थान में अब आदेश हो जाएगा क्योंकि युति शब्द परे है, तो अब हो जाएगा। तो गव्युति ये प्रयोग बन जाएगा। चूँकि ये जो गव्युति शब्द है इसका मार्गवाची अर्थ है, मार्ग परिमाणवाची अर्थ है, तो इसलिए यहाँ पे अब आदेश हो जाएगा। ठीक है, अपितु यकारादि प्रत्यय परे है ये, परंतु विशेष नियम ये हो गया कि मार्ग परिमाणवाची शब्द गम्यमान हो, मतलब अर्थ गम्यमान हो, तो और युति शब्द परे हो तो युति शब्द भी परे है। तो इसलिए यहाँ पे अध्वप परिमाणे च इस वार्तिक के द्वारा अब आदेश होगा। युति गव्युति का तात्पर्य है, दो कोश को गव्युति कहते हैं, जैसा कि अमर कोश में आया है गव्युति ही स्त्री कोशद्वयम। ठीक है, तो परिमाणवाची अर्थ है, इसलिए यहाँ पे अध्वप परिमाणे च इस सूत्र के द्वारा गव्युति ही ये प्रयोग बन गया। तो आज हमने अयादि संधि को पढ़ लिया और अयादि संधि के जो ग्रंथ में उदाहरण दिए हैं उनको भी देख लिया। अब आगे गुण संधि के विषय में हम पढ़ेंगे, तो वो अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे। आप सभी का धन्यवाद इस कक्षा में जुड़ने के लिए। ठीक है, तो अगली कक्षा में पुनः मिलते हैं।